हेलो, जय हिंद दोस्तों। आई एम शुभम पवार। दोस्तों, हम पिछली क्लास में रेलवे के प्रैक्टिस सेट 1 के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आज से हम प्रैक्टिस सेट के पूरे 100 क्वेश्चन एक वीक के अंदर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, तना द्वारा प्रवर्धन खालिस्तान में होता है। दोस्तों प्रवर्धन मतलब वृद्धि, मतलब तने द्वारा प्रवर्धन खालिस्तान में वृद्धि होता है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है कौन से पौधे में ऐसा होता है। तने द्वारा वृद्धि किस में होती है दोस्तों? बायोफिल्म, इमली, गुलाब। देखिए दोस्तों गुलाब, दोस्तों हम गुलाब की जब कलम काट के लगाते हैं दोस्तों तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों तने द्वारा प्रवर्धन गुलाब में होता है। किस में होता है? गुलाब में होता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। गुलाब को दोस्तों देखिए दोस्तों, गुलाब सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्तों? तने द्वारा प्रवर्धन। दोस्तों प्रवर्धन मतलब वृद्धि होती है, इसको साइंस की भाषा में प्रवर्धन बोलते हैं। दोस्तों किस विधि द्वारा होता है इसमें? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सबसे सामान्य विधि प्ररोह कलम। देखिए दोस्तों मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। स्टेम कटिंग। देखिए स्टेम कटिंग मतलब होता है दोस्तों तने की कटिंग करना, है ना। द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। देखिए दोस्तों या तो ये पूछ लेगा कि तने द्वारा प्रवर्धन कौन से पौधे में होता है, तो गुलाब बताना होगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सबसे सामान्य विधि प्ररोह कलम मतलब कलम को काट कर वृद्धि करना। प्ररोह कलम स्टेम कटिंग खालिस्तान द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। तो किस में किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा गुलाब। दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा गुलाब। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा बायो का क्वेश्चन है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन तैयार करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के बारे में भी बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किसका। दोस्तों देखिए हमारे पास साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको त्रिकोणमिति के पूरे सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो साइन थीटा, इसको हम लोग इधर ला देंगे नीचे बटे में। कॉस थीटा दोस्तों जब ये बटे में आएगा तो इधर क्या बच जाएगा? 1। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। ये सूत्र होता है दोस्तों टेन थीटा का। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये याद रखने वाली चीज़ है। 1 दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि टेन 45 का मान 1 होता है, तो हम 1 की जगह टेन 45 लिख सकते हैं दोस्तों। टेन थीटा बराबर टेन 45। दोस्तों ये टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों 45 डिग्री आ गया। हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों सेक थीटा मतलब सेक थीटा की जगह कितना रखेंगे? 45। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम सेक 45 का मान नहीं जानते, पर हम कॉस 45 का जानते हैं। क्या होता है? 1/√2। तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है। सेक 45 का कितना हो जाएगा? √2। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में? √2। और ये आपका आंसर होगा दोस्तों, √2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया इसे सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का। अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये कथन और निष्कर्ष, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये हमारा इसमें से कोई एक आंसर होगा, चारों में से कोई एक टिक करना है। आपको इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन दिखेगा दोस्तों, आपको पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों, निष्कर्ष, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज की समस्याओं का स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कहीं ना कहीं बैठ रहा है हमारे कथन से। समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है दोस्तों, ये तो बात गलत है, ये बात अपने आप गलत है दोस्तों। तो हमारा सटीक क्या बैठ रहा है, अनुशासन के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। स्वतंत्रता अनुशासन रहित मतलब नहीं है अनुशासन, लोगों के कारण समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। हमारा मतलब केवल एक, ए नंबर ऑप्शन में केवल एक अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो हम इस पर टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 से विभाज्य है, 6 से विभाजित होने के नियम दोस्तों, इसके लिए आपको भाग के नियम पढ़ना पड़ेगा, डिवाइड के नियम पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो 6 से विभाज्य होने के लिए दोस्तों, ये शर्त है 6 से भाग के, 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को 2 व 3 से विभाज्य होना पड़ेगा। दोस्तों आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है दोस्तों, ऐसी संख्याएं दे दी है। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 से बोल रहा है ना, तो हमें क्या करना है, वो संख्या में 2 से भाग के दे के देखना है। अगर चला गया और 3 से भी चला गया तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 6, 2 से मैं भाग दूंगा, 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बचा 2 7 14, 2 3 6, 2 से तो चला गया। अब 3 से भाग देंगे, 3 से कैसे देंगे दोस्तों, ये सभी संख्या को जोड़ देंगे और उसमें 3 से भाग देंगे। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 में 3 का भाग जाता है कि दोस्तों, नहीं जाता है ना। मतलब हमारा ऑप्शन ये तो क्रॉस हो गया, गलत हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा लेंगे दोस्तों, दूसरा लिए 1 2 3 4 8 दोस्तों, पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बचा 2 7 14, 2 चौके 8, 2 से चला गया। अब 3 से भाग देंगे, ये सभी को जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4 + 8, फिर 3 से भाग देंगे दोस्तों, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, कितना आता है दोस्तों, 18/6, तो 18 3 से भाग जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये संख्या में 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है दोस्तों, यही हमको आंसर मिल गया, तो हमको आगे सॉल्व करने की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये 6 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पूछा है कि 6 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ये भी पूछ सकता है कि 6 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। तो हमें सावधान रहना है दोस्तों, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा सकता है वो। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में, देखिए दोस्तों जी गुरुत्व के कारण त्वरण। देखिए दोस्तों हमने त्वरण पढ़ा होगा, एक त्वरण हमने पढ़ा है बल में पढ़ा है दोस्तों, बल F = m/a, बल के कारण या गति के कारण। और एक गुरुत्वीय त्वरण हमने किस में पढ़ा दोस्तों, W = mg, भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो दोस्तों ये भार वाला है, मतलब जो पृथ्वी की बात जहाँ करेंगे वो वाला है दोस्तों। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों ये त्वरण जी क्या होता है दोस्तों, देखिए इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी किसी वस्तु को जितने त्वरण से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने त्वरण से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दोस्तों इसे जी से दर्शाते हैं, जी से दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों स्मॉल जी से दर्शाते हैं, और जो हमारी त्वरण रहती है उसे एक्सेलरेशन को ए से दर्शाते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, जी इक्वल टू Gm/r²। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Gm/r²। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जी का मतलब है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और ये जी का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, सारी बातें याद रखेंगे। तो ये हमारे गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी त्वरण है, इसकी भी इकाई क्या होगी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। हमसे पूछा कि गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होती है, तो ये हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं प्रति अगर नहीं लगाना है मुझे, मान लीजिए ये लाइन नहीं लगाना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, इन्हीं की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन में ऐसा दोनों आ गया दोस्तों तो आप गलत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपको ये ऐसा दे दिया मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर, दोस्तों ये हमेशा ये गलत होगा, ये आपका सही नहीं होगा। आपका सही क्या होगा, ये दो, या तो ऐसा होगा या तो ऑब्लिक लगा होगा। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ विशेष ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलती होती है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है 5.4 इंटू 0.0015 बराबर कितना होगा, इसको हल करने पे कितना आएगा। देखिए दोस्तों हल करेंगे शांति से, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5.4 गुणित 0.0015, देखिए दोस्तों दशमलव हटा लेंगे, 54, दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0, गुणित 15 उतारेंगे। देखिए दोस्तों दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों 15 का ये 54 में गुना करेंगे तो 15 चौके 60 का 0 हासिल का 6, 15 5 75, 75 और 6 81। ठीक है दोस्तों बटे 2 2 4 और 5, कितने जीरो है दोस्तों, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों 5 जीरो, तो ये 5 जीरो लगाएंगे कैसे दोस्तों, इधर पीछे से लगाना है दोस्तों। 1 2 3, 3 संख्या तो है दोस्तों, है ना, हमारे पास 0 5 है, तो 5 जीरो की बराबरी करने के लिए 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो नहीं, पहले दोस्तों काट देंगे जो कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्तों। ठीक है, कितना बचा, 81/1 और 4 जीरो बचे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में कितने 4 जीरो है, तो दोस्तों आखिरी से 4 जीरो लगाएंगे। 2 संख्या है दोस्तों, हमारे पास 2 संख्या है तो 2 जीरो और लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों 2 संख्या 81 लिख दिए पहले, और 00 लगा के पॉइंट लगा दिए दोस्तों। ठीक है जीरो, ऐसे 4 जीरो को ऐसे काउंट करते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये
कौन से ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन में है, डी में 0.0081। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? देखिए दोस्तों, इसने पूछा है कि इसमें से दूसरी संख्या कौन सी नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, पहली संख्या तो 117 है, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे? 13x। ठीक है दोस्तों, 13x मान लेंगे। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों? हमारी 117 है। 117 का लघुत्तम निकालेंगे। 117 3 से देंगे, 3 तिया 9, 2 बचे 3 9 27, 3 से देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से देंगे एकम 13। कितना आ गया दोस्तों? 3 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, चूँकि x 3 गुणित 3 की सहअभाज्य पढ़ेंगे दोस्तों। सहअभाज्य मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोप्राइम। सहअभाज्य मतलब होता है कोप्राइम। सहअभाज्य मतलब कोप्राइम नंबर होते हैं दोस्तों। कोप्राइम नंबर मतलब ऐसे जोड़े होते हैं जिनका या तो खुद से या एक से भाग जाता है, उसको छोड़ के किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, उनको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे दोस्तों 3 5, देखिए दोस्तों, ये इनमें किसी से भाग नहीं जाता है, ये खुद से विभाजित होते हैं, किसी से कटते भी नहीं है दोस्तों, या तो एक से होंगे या खुद से होंगे, इसको कोप्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो x, ये जो x है दोस्तों, x 3 गुणित 3 की सहअभाज्य कोप्राइम संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से हल करके देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए लेंगे 169। दोस्तों क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, क्या बोला है? दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, ये पूछा है दोस्तों। 169 मतलब 13 गुणित 13। ठीक है दोस्तों, 13 गुणित 13, और बी हो जाएगा 143 मतलब 13 गुणित 11। ठीक है दोस्तों, मुझे सब याद है इसलिए मैं ऐसे ही हल कर दे रहा हूँ। ऑप्शन सी क्या है? 156। 156 का लघुत्तम कितना हो जाएगा दोस्तों? 156 ऐसे निकालना है दोस्तों, जैसे मैंने निकाला, ऐसे हल करके देखना है आपको। 13 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, और डी का हो जाएगा 130। 13 गुणित 2 गुणित 5। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ क्या बोला है? x 3 गुणित 3 की सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होगी। 3 गुणित 3 की दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में पूछा था दोस्तों कि दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो हो सकती है दोस्तों, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्यों हो सकती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, या तो इसमें 13 से जाएगा या खुद से जाएगा, इसमें भी 13 से जाएगा, या तो 11 का 11 से जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक दूसरे को ना विभाजित कर सकती, ना इसको किसी संख्या से काट सकते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो हमारा 156 है, देखिए दोस्तों, इसमें 13 भी है, 3 भी है, 2 भी है। ठीक है दोस्तों, इसको 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या होगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, 156 दूसरी संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो है दोस्तों 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 की सहअभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। ये जो है ना, ये 3 गुणित 3 की कोप्राइम नंबर नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये 3 गुणित 3 आया था ना दोस्तों, तो ये इसके कोप्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें से हमारा? 156। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों।
देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र देखिए। सोडियम कार्बोनेट देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ठीक है दोस्तों, Na2CO3। दोस्तों एक और होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है और एक खाने का सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों ये, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ये कपड़े धोने का सोडा होता है दोस्तों। इसकी ट्रिक है याद रखने की, बाई बनाती है खाना, बाई बनाती है खाना, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, बाई बनाती है खाना। ये क्या है? हमारे खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये कपड़े धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, ये बनता कैसे है प्रयोगशाला में? बनता कैसे है दोस्तों? देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है प्रयोगशाला में। देखिए दोस्तों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, ऐसा करके देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री से आपकी अच्छी होगी। तो क्या बन जाएगा? Na+ होता है और CO3 माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस जुड़ जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? NaCO3 -2 होता है, तो ये ट्वाइज यहाँ आ जाएगा और ये +1 इधर आ जाएगा, तो Na2CO3। ठीक है दोस्तों, ये बन गया। और क्या बनेगा दोस्तों? H और O। दोस्तों H+ होता है और O -2 होता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो H2O। देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन आप ऐसी की ऐसी याद रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज एक सेट में हमने एक इक्वेशन करी है दोस्तों, ऐसे हम बहुत सारे सेट करेंगे, 30-32 दोस्तों। हर सेट में अगर एक एक इक्वेशन हमारी तैयार होती जाएगी दोस्तों, तो ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए दोस्तों, हम समझते समझते हम अगर कुछ भी आ जाए केमिस्ट्री से तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ लिया कि सोडियम बाई, अगर यहाँ बाई लगा दिया, बाई मतलब बाई लगा दिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? खाने का सोडा हो जाएगा, तो NaCO3। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10वां। देखिए दोस्तों, कॉस्मेटिक की एक दुकान और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। देखिए दोस्तों, फालतू बातें लिखी हुई है। कॉस्मेटिक की एक दुकान और सामग्री के भिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से, जैसे बालों की सामग्री दोस्तों, मेन क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। ठीक है दोस्तों, बालों मतलब बाल में लगाने वाले तेल, शैम्पू, ऑयल जो भी है, और 40% व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद, जैसे डिटॉल हो गया और अपना जो भी निरमा वगैरह जो भी हो गया स्वच्छता के सामान, उससे होती है। ठीक है दोस्तों, दो टाइप के दिए हैं यहाँ पे, 2 टाइप के सामान दिए हुए। एक बालों 50% बिक्री बालों की सामग्री से और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से। हर तिमाही में दुकान की बिक्री औसत, तिमाही मतलब हर 3 महीने में, दुकान की बिक्री औसत 15 लाख होती है। ठीक है दोस्तों, औसत बिक्री दी है दोस्तों, कितनी दी है? तिमाही औसत बिक्री कितने दिए दोस्तों? 15 लाख। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। ठीक है दोस्तों, कितने दिए दोस्तों? औसत बिक्री, औसत तिमाही दी है, मतलब 3 से भाग दे देंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा। 1 महीने का, 1 माह का कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 5 15, 5, 1 2 3 4 5, कितना था दोस्तों? 15 लाख। 1 महीने का 5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों? स्वच्छता उत्पादों से हमसे पूछा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रतिमाह औसत बिक्री कितनी है। ठीक है दोस्तों, प्रतिमाह औसत बिक्री, प्रतिमाह मतलब हर महीने की, किससे? व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हमारे पास देखिए दोस्तों 5 लाख, 1 3 4 5 लाख, ठीक है दोस्तों। जो स्वच्छता उत्पाद है 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। तो 5 लाख का हम क्या निकाल लेंगे, 40% निकाल लेंगे। 40% मतलब 40/100, परसेंट का 100 हो जाता है बटे में, तो जानते हैं दोस्तों आप लोग। देखिए दोस्तों, 1 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है दोस्तों। अब जितने जीरो बचे पहले वो लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 चौके 20, कितना आ गया दोस्तों, 2 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए। कितना आ गया, 2 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने क्या किया कि आप समझ तो गए दोस्तों, क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा रहा है पर बहुत सरल सा है। 50% बिक्री बालों की सामग्री पर होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कुल औसत बिक्री हमें 15 लाख रुपए 3 महीने की दी है। हमने 1 महीने की बिक्री निकाल ली, 1 माह की औसत बिक्री निकाल ली, 5 लाख आ गई। फिर हमें अगर पूछता है कि बालों की सामग्री से कितनी बिक्री होती है, तो हम 50% निकाल लेंगे 5 लाख का। इसका 50% निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए तो ये तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा स्वच्छता उत्पादों से, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेता आखिरी में कि व्यक्तिगत स्वच्छता से उत्पादों से होने वाली है ना, इसके जगह पूछ लेता कि बिक्री बालों की सामग्री से होने वाली बिक्री कितनी है पूछ लेते दोस्तों, क्या करते हैं, 5 लाख। 5 लाख का हम निकाल लेते हैं 50%, 50/100, 50 दूनी 100, 2 से कट जाता है कितने बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाता, 2,50,000, 2,50,000 आ जाता दोस्तों। हमसे ये पूछा है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से, तो ये आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इनमें रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, बायो के क्वेश्चन हैं दोस्तों, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दोस्तों। इनके नोट्स बनाते जाइए दोस्तों। आप खाली दोस्तों वीडियो देखते हुए अगर ये क्वेश्चन लिख ही लेंगे अच्छे, मतलब साफ़ सफाई से, स्वच्छता से अगर ये क्वेश्चन लिख लेंगे दोस्तों, तो समझ लीजिए कि 50% आपको उससे याद हो जाएगा दोस्तों। और 50% और पूरा 100% याद करने के लिए इनका बार बार रिवीजन करते रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।